ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के बोदन थाना क्षेत्र में आज माओवादियों द्वारा किए गए हमले में 3 जवान शहीद। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के लिए है और योग ने विश्व में स्वास्थ्य को नई दिशा और निरोगी जीवन का विश्वास दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भारत और विदेश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग की यह अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाखों युवाओं के शामिल होने पर उन्हें धन्यवाद दिया। योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस पर देश भर में 75 प्रमुख स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का भोरमदेव भी शामिल था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद संतोष पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एक साथ 3000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया और योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि योग पूरे मानवता के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने योग के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में विभिन्न आसन और प्राणायाम किए। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सभी को नियमित योग करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर जिले के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के धाम से आज लोगों ने योग और संयम का पाठ सीखा। कौशल्या मंदिर प्रांगण में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हुए। इस अवसर पर 7 से अधिक योग प्रशिक्षकों और योगाचार्यों के मार्गदर्शन में 1200 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान का प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य सरकार के मंत्रियों, संसदीय सचिवों, विधायकों, आयोग और प्राधिकरण के अध्यक्षों की उपस्थिति में योग अभ्यास का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कोरबा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सामान्य योग का अभ्यास किया गया। वहीं बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर में आज मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के साथ योगाभ्यास किए। इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल द्वारा डब्ल्यूआरएस कॉलोनी और रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता, सैक्रो अध्यक्ष राधा गुप्ता सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।
भारतीय सेना मुख्यालय छत्तीसगढ़ और ओडिशा उप क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर के सौभाग्यम ध्यान केन्द्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 250 से अधिक अधिकारियों, जवानों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ योग के विभिन्न आसन किए। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में स्थापित राज्य सैनिक बोर्ड के सभी कार्यालयों में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर में हुए कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा शामिल हुए। इस दौरान अनेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सीमा सुरक्षा बल BSF के सामरिक मुख्यालय, भिलाई क्षेत्रीय मुख्यालय सहित वाहिनियों और COB स्तर पर भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भिलाई में BSF के महानिरीक्षक SK त्यागी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोंडागांव जिले के दहीकोंगा हायर सेकेंडरी स्कूल में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग प्रशिक्षकों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों, शिक्षकों और लोगों को योगाभ्यास कराया गया। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज बस्तर जिले के भानपुर स्कूल में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निबंध, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताएं भी हुई। इसी तरह रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज योग प्रशिक्षण और चिंतन शिविर लगाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने कहा कि योग मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित और मजबूत कर तन मन को निरोगी बनाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के सभी जिला मुख्यालयों में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग से जोड़ा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी सहित पतंजलि योगपीठ के सदस्यों ने रायपुर के गौस मेमोरियल मैदान में योग किया। इसके अलावा बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित योग शिविर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कबीरधाम जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। कबीरधाम ये प्रमाण पत्र पाने वाला प्रदेश का 10वां जिला है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए जिला अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। बच्चों में डायरिया के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रदेश में आज से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हुआ। 5 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही जन जागरूकता आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपसंचालक डॉ VR भगत ने बताया कि इस अभियान से ANM और मितानिनों को भी जोड़ा गया है। गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान घर, कुएं और जल स्रोतों की साफ सफाई तथा पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में जिन स्कूलों को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया गया है, वहां पहले से संचालित हिन्दी माध्यम के स्कूल में भी पढ़ाई यथावत जारी रहेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि हिन्दी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश नहीं दिए जाने की शिकायत लगातार मिल रही है। ऐसे स्कूलों में बच्चों की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है और किसी को प्रवेश देने से नहीं रोका जाए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी स्कूलों को प्रयोगशालाएं भी अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिला आवंटित कर शालाओं का सघन निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। वहीं संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को भी निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के बोदन थाना क्षेत्र में आज माओवादियों द्वारा किए गए हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान भैंसादानी गांव के पास माओवादियों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 ASI सहित 3 जवान शहीद हो गए।
सेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न ट्रेड्स के लिए सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा जुलाई से पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि अग्निपथ पूरी तरह से प्रशिक्षित और कुशल सेना के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। श्री डोभाल ने न्यूज चैनल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में अग्निपथ योजना के बारे में मिथकों को दूर किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश का सशस्त्र बल और भी मजबूत होगा। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश राज के शोषण को उजागर करने वाला आंध्र प्रदेश में दर्ज पहला आपराधिक मामला काकीनाडा दंगा किस वर्ष में हुआ था? प्रश्न एक बार पुनः सुने। भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश राज के शोषण को उजागर करने वाला आंध्र प्रदेश में दर्ज पहला आपराधिक मामला काकीनाडा दंगा किस वर्ष में हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। आज भी कई जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं। जशपुर में आज करीब 2 घंटे तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खेत खलिहान जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय है। वहीं एक द्रोणिका हरियाणा से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसके असर से प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के बोदन थाना क्षेत्र में आज माओवादियों द्वारा किए गए हमले में 3 जवान शहीद। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।